कहते हैं अगर किसी इंसान के अंदर एक से ज्यादा आत्माएं आ जाएं, तो वो इंसान मरकर भी कभी पूरी तरह मरता नहीं और कभी कभी वो किसी और के जरिए वापस आता है। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है जो 1976 में जर्मनी में घटी थी। गूगल पर सर्च करें एनालीज मिशेल और खुद देखिए सच्चाई। रिया जोशी 16 साल की एक सीधी सादी लड़की थी, पढ़ाई में तेज, मंदिर जाने वाली, एकदम शांत स्वभाव की। फिर एक बीच में वो अचानक जमीन पर गिर गई। आंखें खुली थी पर जैसे कोई और घूर रहा हो। डॉक्टरों ने कहा यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, घबराने की बात नहीं। लेकिन रिया की मां ने कहा उसकी आंखें वैसी नहीं रही, उसमें रिया नहीं, कोई और था। रिया रातों को बड़बड़ाने लगी, कभी किसी अजीब भाषा में खुद से बात करती, खुद को दीवार से मारती, धीरे धीरे खाना छोड़ दिया और कहती वो मुझे खाने नहीं देते, मुझे देख रहे हैं। एक दिन उसने खुद कहा मैं अकेली नहीं हूं, 6 है और अब मैं नहीं बचूंगा। कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। तब एक पादरी बुलाया गया। उसने कहा इस बच्ची के अंदर आत्माएं हैं, ये मेडिकल केस नहीं है। झाड़ फूंक की अनुमति मिली। 67 सेशन हुए। हर बार एक नई आवाज, एक नई आत्मा। 1 घृणा जो किसी को नहीं देख सकती थी। 2 भूख जो बिना खाए चैन नहीं पाती। 3 पीड़ा जो खुद को ही जख्मी करती। 4 ममता की हत्या जिसने किसी बच्चे को मारा था। 5 ईर्ष्या जो दूसरों की जिंदगी चुराना चाहती थी। 6 मौन जो कभी नहीं बोलती, सिर्फ घूरती थी। डॉक्टरों ने कहा स्किज़ोफ्रेनिया है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर घर वालों ने कहा हमने उसकी आवाजें सुनी हैं, उसकी आंखें देखी हैं, कोई इंसान ऐसे नहीं बदलता। 23 साल की उम्र में रिया की मौत हो गई। कमजोरी, भूख और लगातार झाड़ फूंक से उसका शरीर टूट चुका था। लेकिन मरते वक्त उसने आंखें खोली, मुस्कुराई और धीरे से कहा अब मुझे शरीर की जरूरत नहीं, अब मैं हर जगह हूं। रिया की मौत के बाद उस हॉस्पिटल में अजीब चीजें होने लगी। लाइटें अपने आप जल बुझने लगी, दीवारों पर खरोंच के निशान दिखे और एक रात इंटरकॉम पर किसी ने कहा मैं अब भी यही हूं। रिया की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 6 महीने बाद उसी हॉस्पिटल में एक और लड़की भर्ती हुई। वही लक्षण, वही आवाजें, मैं भूख हूं, मैं मौन हूं। डॉक्टर डर गए। किसी ने उससे रिया का नाम नहीं लिया था। फिर भी उसने कहा मैं रिया नहीं हूं, लेकिन मैं उसी की तरह हूं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह सच्ची घटना है। गूगल पर सर्च करो एनालीज मिशेल एक्सॉर्सिज्म और खुद देखो कि रिया की सच्चाई क्या थी। सर्च करने के बाद नीचे कमेंट करो हाँ यह सच्ची घटना है, ताकि सबको सच दिखे। और ऐसी ही डरावनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।